भाई, बेटा और दामाद इश्तिहारी और मफरूर हैं। शहबाज गिल का कहना था कि फैसला हैरान कुन है। लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का फैसला। हुकूमत का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि हमारे निज़ाम अदल की कमजोरियों की वजीर आजम कई बार निशानदेही कर चुके हैं। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत के फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे। निज़ाम अदल इस्लाहात का मुतकाजी है, लेकिन अपोजिशन इस्लाहात के लिए तैयार नहीं। हमारी दो मैक्सिम्स हैं लॉ की, एक है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और दूसरी मैक्सिम है जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। जिस तरीके से रिलीफ यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को पहले मिला, फिर उसके बाद मरियम को मिला, शहबाज शरीफ साहब को मिला है, ये आम आदमियों को इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ पर 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। हैरत की बात यह है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान रेड लिस्ट में है और आम पाकिस्तानी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन मुल्जिमान और मुजरिमान इकट्ठे ईद मनाएंगे। वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर बाबर रावान का कहना था कि अंडरटेकिंग पर नवाज शरीफ को मफरूर शहबाज शरीफ ने करवाया। शहबाज शरीफ अब अंडरटेकिंग देकर ईद लंदन में करना चाहते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ ने भाई की झूठी जमानत दी, अब वो मफरूर करार है। क्या शहबाज शरीफ को एक मफरूर की मुआवनत में अंदर नहीं होना चाहिए था? रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ का नाम कभी भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं था। इमरान साहब ने ब्लैक लिस्ट में सियासी मुखालफीन के नाम शामिल कराए। ट्वीट में मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करना गैर कानूनी है। अरबों रुपए की 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मुजरिमान को ना पकड़ना कानून के साथ असल मजाक है। 500 अरब की LPG और 122 अरब की दवाएं चोरी करने वालों को ना पकड़ना असल मजाक है। आटा चीनी चोरों को ना पकड़ना असल मजाक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को लंदन जाने का परवाना मिलते ही रवानगी का शेड्यूल बन गया। शहबाज शरीफ हफ्ते को सुबह 4:30 बजे गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज QR 621 के जरिए लाहौर से दोहा रवाना होंगे। खानदानी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए हंगामी बुनियादों पर तैयारियां जारी हैं। लीगी सदर लंदन में 22 मई को अपने मौलिद से तिब्बी मुआयना करवाएंगे। शहबाज शरीफ लंदन जाने के लिए बेताब रवानगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। शहबाज शरीफ हफ्ते को सुबह 4:30 बजे गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज QR 621 के जरिए लाहौर से दोहा रवाना होंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए हंगामी बुनियादों पर तैयारियां जारी हैं। शहबाज शरीफ लंदन में 22 मई को अपने मुअल्लिज से तिब्बी मुआयना करवाएंगे। पाकिस्तान से बरतानिया नहीं जा सकती। शहबाज शरीफ जाने के लिए कतर में ज़रूरी करंतना करेंगे। दोहा में तकरीबन 10 रोज़ करंतना के बाद लंदन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ मौलिजीन की इजाज़त मिलने के बाद मुमकिन तौर पर 3 जुलाई को वापस आएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक लीगी सदर का बैरून मुल्क रवानगी से कबल पार्टी रहनुमाओं से वीडियो लिंक पर राब्ता हुआ है। वफाकी वजारत दाखिला ने नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि नैब की सिफारिश पर एहसन इकबाल का नाम ECL में डाला गया। एहसन इकबाल कहते हैं कि उनका पासपोर्ट तो हुकूमत के पास है, बाहर कैसे जाते, कहीं पासपोर्ट गुम तो नहीं कर दिया। एहसन इकबाल के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी, वजारत दाखिला ने नाम ECL में डाल दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है नैब की सिफारिश पर एहसन इकबाल का नाम ECL में डाला गया है। नैब इनके खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस की तहकीकात कर रहा है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए नाम ECL में डालने की मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी तस्दीक कर दी। 1 साल के अरसे के बाद मुल्क में फिर लॉकडाउन की नौबत आ गई है। पंजाब के PE और बलूचिस्तान में कल से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क्स और सयाहती मकामात बंद रहेंगे। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन इतवार से होगा। सूबाई हुकूमत ने 10 से अप्रैल मई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 से लेकर 16 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी
पाबंदी लगा रहे हैं। कोरोना की वबा काबू से बाहर होने लगी। 1 साल बाद मुल्क में फिर लॉकडाउन का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तालाबंदी। 16 मई तक सन्नाटे का राज होगा। पंजाब भर में भी नाके लगा दिए गए। तमाम कारोबारी मराकज़, बाजार, ट्रांसपोर्ट और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी तालाबंदी की तैयारी मुकम्मल। केबी में लॉकडाउन के दौरान मुसाफिरों की सहूलत के लिए हफ्ता और इतवार ट्रांसपोर्ट बहाल रहेगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी 8 से 16 मई तक तमाम कारोबारी और तफरीही सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताहम ताजिर कहते हैं कारोबार बंद नहीं करेंगे। ईद से पहले लॉकडाउन कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दुकानदार लोग सारा साल इसी 10-15 दिन का इंतजार करते हैं। लाखों रुपया का माल उधर पे ले आया हुआ है ना, अभी एकदम बाजार बंद हो गया, बहुत नुकसान है ताजर बिरादरी का। हर दुकान के पीछे एक बहुत बड़ा फैमिली होता है, तो सबका बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये 8